नमस्ते दोस्तों। हमारे दो तीन भाई लोग पूछते हैं ना, कोई मिड कैप की कंपनी बताओ। क्यों? क्योंकि मिड कैप थोड़ा स्टेबिलिटी भी रहता है, ग्रोथ भी रहता है। स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल कैप क्या होता है कि उसमें गिरावट आती है तो बहुत ही गिरावट आती है। मिड कैप में भी गिरावट आती है, पर मिड कैप में अगर गिरावट आती है ना तो उसमें बाइंग बहुत जल्दी आ जाती है। मिड कैप का थोड़ा जो स्टॉक रहता है वो स्टेबल रहता है, क्योंकि वो लार्ज और स्मॉल कैप के बीच में हो गया। तो मिड कैप में क्या होता है, थोड़ा स्टेबिलिटी भी रहता है और ग्रोथ भी रहता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, एक्सपीरियंस वाले थोड़े जो स्टॉक मार्केट में, वो मिड कैप के वाले स्टॉक को ही ढूंढते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 5 मिड कैप के स्टॉक शेयर करूंगा, जिनके ऊपर आप अपनी स्टडी कर सकते हो, वॉच लिस्ट में रख सकते हो। आपको यहाँ वहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अच्छे सेक्टर है, अच्छे स्टॉक है। फंडामेंटल की बात करूँ तो फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं आरओसी, आरओई, नेट प्रॉफिट की बात करूं तो आप इनका क्रॉस चेक कर लेना। सारी कंपनियों का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाई पे ही रहेंगे। ठीक है, सारी कंपनियां अपने हाई, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठे रहेंगे। रिजर्व की बात हो, डेब्ट टू इक्विटी की बात हो, आरओसी की बात हो, सारी कंपनियां स्टडी कर लेना। और यहाँ पे बस मैं कंपनियों का नाम बताने वाला हूँ। कुछ कंपनियों के ऊपर तो मैं डीप और डिटेल में भी बात कर चुका हूँ, लॉन्ग वीडियो भी बना चुका हूँ। यहाँ पे बस मैं आपको नाम बताऊँगा और आप एक होमवर्क समझ सकते हो, इसको होमवर्क समझ सकते हो। या आपको देखो, मैं यहाँ पे ये वाले सीरीज क्यों ला रहा हूँ, टॉप 5, टॉप 10। रीज़न क्या है ना कि स्टॉक मार्केट में ना सबसे बड़ा चैलेंज है स्टॉक को फाइंड करना, स्टॉक पे कन्विंस होना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, 7,500 से भी ज़्यादा मार्केट में लिस्ट कंपनी है, पर लोगों को एक चैलेंज फेस करना होता है कि भाई कौन सी कंपनी सिलेक्ट करें। स्टडी तो हो जाएगी, उस पर आर्टिकल पढ़ लेंगे, उसके वेबसाइट पे चले जाएंगे, नेट प्रॉफिट देख लेंगे, रेवेन्यू देख लेंगे, सारी बातें देख लेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेंगे। ठीक है, पर सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि भाई कंपनी कौन सी फाइंड करे, कौन सी कंपनी पे अपना दिमाग लगाए, फोकस लगाए। ठीक है, क्या पता उस पर दिमाग फोकस लगा रहे कंपनी ख़राब हो गई, मतलब कंपनी ही ख़राब निकली, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टॉक बताऊंगा, 1-2 महीना कहीं जाने और यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं। आप इस पे अपनी स्टडी कर सकते हो, वॉच लिस्ट में रख सकते हो, काफ़ी अच्छे स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पे पहला स्टॉक है हमारा उनो मिंडा। उनो मिंडा एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और इलेक्ट्रिक सबके लिए काम करता है। अच्छा खासा इसमें करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक मिड कैप की कंपनी है। और डेब्ट टू इक्विटी की बात करूँ तो 0.40 है। अच्छा स्टॉक है, आप इसके ऊपर स्टडी करना। मैं इसको पहले भी कवर कर चुका हूँ, जब ये बहुत अप एंड डाउन था। 900 से फिर गया था 1100, फिर नीचे 900 आया, फिर 1100 गया, फिर 900 आया। अब ये बेचारा मार्केट की करेक्शन में जो उसका 900, 950 का लगता है लेवल तोड़ दिया। ठीक है, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, उनो मिंडा को। फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है, बाकी आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं पहले कवर भी कर चुका हूँ। बहुत बार हमारे लेवल से आता है ऊपर जाता है, आता है ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना। यहाँ पे फिर आता है हमारा एक इंफ्रा से रिलेटेड, JSW इंफ्रा। अब पोर्ट बिजनेस में अगर बात करूँ तो अडानी पोर्ट के बाद आता है हमारा JSW इंफ्रा। ठीक है, पोर्ट का इनका काम है और सर्विस वगैरह देते हैं। ठीक है, और इनके पास भी कुछ 13 की 10 पोर्ट संभालते हैं। 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये हाल में ही जस्ट लिस्ट हुआ था और देख सकते हो ग्राफ कितना अच्छा है। ठीक है, गिरते मार्केट में बेचारा गिर चुका है, पर कंपनी बहुत अच्छी है, आप इसके ऊपर भी स्टडी कर सकते हो। JSW इंफ्रा बहुत बड़े ग्रुप के अंदर आती है और मेरे ख्याल से इनको बिज़नेस करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। मैं ऐसी कंपनियों को ही ज़्यादातर सिलेक्ट करता हूँ जो बड़े ग्रुप के एक तो अंडर आए, या उनकी ताकत इतनी रहे कि उनको कुछ फेस नहीं करना पड़े प्रॉब्लम। अगर उनके ऊपर कोई उंगली भी उठाता है तो बात दब जाए। ठीक है, तो JSW इंफ्रा एक इनका खुद का एक इकोसिस्टम है। JSW सीमेंट, JSW पेंट और न जाने JSW स्टील। ठीक है, खुद के ट्रेन चलते, ट्रैक है, इंफ्रा, पोर्ट, समझ रहे हो ना बात को। तो एक JSW इंफ्रा को भी यहाँ पे मिड कैप में मैंने ऐड किया है। फिर एक IT की कंपनी आती है, कॉफरोज क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, हाँ ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा है। ग्राफ दिखाऊं, ग्राफ अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी स्टडी ज़रूर करना। 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है
और डेब्ट टू इक्विटी कितना प्यारा है 0.18, बहुत अच्छा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक आईटी की काफ़ी अच्छी कंपनी, स्टडी करना, सारी बातें देखना, नेट प्रॉफिट देखो, ठीक है। एक एफएनओ स्टॉक भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये देखो ग्राफ अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक होते हैं मिड कैप के। फिर बाद में आता है हमारा कितना हुआ, 1 2 3 ही हुआ ना, चौथा हुआ हमारा बीएससी। इसके बिना तो मार्केट का काम ही नहीं चलेगा भाई, बीएससी के बिना। एक्सचेंज है हमारा, समझ रहे हो। बीएससी एनएससी ने, बीएससी और एनएससी पूरा डोमिनेट करके रखे इंडियन स्टॉक मार्केट को। और देखो इनकी कहानी नहीं ख़त्म होगी। इंडिया में क्या है ना, हर सेक्टर में 2 प्लेयर होने ही चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि उसको हैंडल करने के लिए 2 नहीं 3 भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम 2 तो रहने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए बड़े बैंक की बात करूँ, प्राइवेट प्लेयर में एचडीएफसी हो गया, आईसीआई हो गया, ठीक है। वहीं पे एसबीआई भी जिंदा है। जितनी सरकारी कंपनी देखो सब पैनी हो चुके हैं, पर एसबीआई नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। इंडिया को सर्विस देना है, भारत सरकार को सर्विस देना है, तो अपनी एक कंपनी जिंदा रखेंगे, ठीक है। बीएसएनएल को क्यों जिंदा रखा है? ताकि लोग उंगली ना उठा सके कि सरकार क्या कर रही है टेलीकॉम में। सरकार तो बोल रही है हम तो दे रहे 3G 4G नेटवर्क सस्ते में, आ जाओ करा लो पोर्ट। तो सरकार एक ऑप्शन दे रही है। सेम उसी तरह एक्सचेंज में भी बात करें, बीएससी एनएससी ये रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एनएससी बीएससी को दबा दे या बीएससी एनएससी को दबा दे, बिल्कुल नहीं। 2 एक्सचेंज होना भी ज़रूरी है, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। एक एक्सचेंज पे कुछ होता है तो एक एक्सचेंज है, ठीक है। कोई कहीं पे ट्रेड करे, कोई कहीं पे, तो प्रॉपर लिक्विडिटी रहेगा, समझे बात को। तो 2 एक्सचेंज की नीड है, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, ठीक है, समझे बात को। और लोग धीरे धीरे मार्केट में आ रहे, समझे बात को। और सबसे बड़ा, सबसे पुराना एक्सचेंज भी है हमारा ये। एशिया की बात करूँ, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है ये। फिर एक हमारा आता है लास्ट और टॉप 5 में फोर्टिस हेल्थ केयर। जी हाँ, इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है, कंपनी है। जो सारे, देखो मैं इस स्टॉक को किस नज़रिए से देखता हूँ पता है? जब कोई, देखो ग्राफ अच्छा लग रहा है ना, ये ग्राफ और भी बड़ा रहता है, पर ये जब ये ग्राफ नहीं रहता ना, ये ग्राफ और भी अच्छा रहता है अगर ये ग्राफ नहीं रहता, ठीक है। मैं देखो हेल्थ केयर के जो फोर्टिस हेल्थ केयर है, मैं उसको किस नज़रिए से देखता हूँ, ठीक है। पता है कि मैं इसको क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है, ऐसा कंपनी है कि अमीर लोग यहाँ पे आते हैं इलाज कराने, उनको सर्विस चाहिए, उनको फैसिलिटी चाहिए, उनको तुरंत ठीक होना है। अमीर लोगों का पैसा इस हॉस्पिटल में आता है, इसके वजह से मैं चूज़ किया हूँ। और एक हॉस्पिटल का स्टॉक है यार, हेल्थ केयर से रिलेटेड है। इंडिया की पॉपुलेशन, इसकी डिमांड क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं। आप खुद एक मैच्योर, एक अच्छे मतलब मैच्योर और समझदार इंसान हो, आप समझते रहोगे एक हेल्थ केयर स्टॉक या कोई हॉस्पिटल का स्टॉक, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और प्लस सारे अमीर लोग इसमें ही आते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर में, ठीक है। मिडिल क्लास, जिनकी अच्छी सैलरी है, आते ही है ना भाई, हम क्या सरकारी में जाते, ठीक है। तो ऐसे सेक्टर को पकड़ो, ऐसे स्टॉक को पकड़ो जहाँ पे अमीर लोगों का पैसे का फ्लो हो, बात ख़त्म। ज़्यादा ताम झाम, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 शॉट में कहानी ख़त्म, ठीक है। तो ये मेरा व्यू लेके चलता हूँ मैं, बिजनेस नज़रिया, ठीक है। बाकी प्राइस की बात करूँ, स्टॉक तो डेली कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। वो तो हम परेशान होते रहेंगे, डेली ऊपर नीचे स्टॉक प्राइस होगा। बाकी बिजनेस देख के, समझ के कंपनी को चूज़ करना सीखो, आपको आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों की अमीरी बढ़ेगी, अमीर और अमीर होता है, ठीक है, अमीरी बढ़ेगी, बिजनेसमैन बढ़ेंगे, तो ये सारे भाई सुपर डुपर परफॉर्मेंस करेंगे, समझे बात को। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। बाकी इन स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे ज्वाइन भी हो सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे अपडेट भी देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ पे भी मैं स्टॉक को आपके साथ शेयर करता हूँ, और जो भी अपडेट रहता है, मार्केट नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये स्टॉक बहुत ही ख़राब है, दूर रहो, इसमें पंप एंड डंप चल रहा है, ये सारी बातें हम वहाँ पे अपडेट करते हैं, ठीक है।
बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी कंपनी मैंने आपके साथ शेयर किया केवल समझाने के लिए किया, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का भी आप बहुत बहुत ध्यान देना।